So class, first estivation is velvet estivation. In this type of estivation, see, petals and sepals come closer to each other. There is no overlapping. So this is the thing which needs to be remembered, that there is no overlapping between the sepals and petals. So they come close to each other, but there is no overlapping to be seen. So no overlapping of the margins. See, this type of estivation. So this is the, इसमें हम क्या शो कर रहे हैं, सेपल्स. और अगर हम इसी तरीके से अंदर की साइड ड्रॉ करेंगे क्रीसेंट शेप का, तो वो क्या होगा आपका पेटल्स का अरेंजमेंट. ठीक है, पेटल्स या सेपल्स का अरेंजमेंट इस तरीके से कि मार्जिन्स ओवरलैप ना करें, अलग अलग दिखाई दे रही हैं आपको. सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज वेलवेट एस्टिवेशन. ठीक है, एंड द एग्जाम्पल इज ब्रेसिका एंड क्रूसीफेरी फैमिली. ठीक है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस एंड कैलोट्रोपिस क्रूसीफेरी का. क्लियर? So these are the two plants in which this type of estivation is found, velvet estivation. Now the second type of estivation, it is twisted type of estivation. This is found in Malvaceae family. China rose belongs to this, okra belongs to this. So in this what happens, see the diagram very carefully. देखिए यहाँ पे हमने पेटल्स, सब में सेपल्स का ही दिखाया है, लेकिन सेपल्स और पेटल्स दोनों के लिए यही वो है, सेम है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, एक अंदर एक मार्जिन बाहर. ठीक है, एक फिर से देखिए बाहर, एक फिर अंदर, एक बाहर एक अंदर. इसका एक अंदर हो चुका है तो ये बाहर आएगा, और ये अंदर ये बाहर हो गया. ठीक है, अब ये अंदर और ये बाहर. तो इस तरीके से हर एक सेपल का एक मार्जिन अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, इस तरीके से ये जो अरेंजमेंट है, दिस इज नोन एज ट्विस्टेड एस्टिवेशन. क्लियर? सो दिस इज नोन एज ट्विस्टेड एस्टिवेशन. नाउ नेक्स्ट इज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन. इन द इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, टू टाइप्स of estivation are there. The imbricate estivation is ascending imbricate, ठीक है, and descending imbricate. In this type of estivation, there are two types of imbricates. First is ascending imbricate, second is descending imbricate. First we will study about the ascending imbricate. इसमें क्या होगा कि एंटीरियर पैटल जो होगी बेटा, एंटीरियर पैटल या सेपल जो भी है, सो एंटीरियर पैटल और सेपल इट कंप्लीटली आउट, यानी बोथ द मार्जिन्स आर अप, दोनों अप साइड होंगी और एक्सपोज्ड होंगी. ठीक है, मैं आपको अभी डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ. ठीक है, तो इसको हम सिंपल इम्ब्रिकेट कहते हैं, और ये किस में पाया जाता है, गुलमोहर में है, गुलमोहर. क्लियर? सो देखिए ये इम्ब्रिकेट है कि जो आपका एंटीरियर इज दिस वन. सो एंटीरियर जो है ये कंप्लीटली आउट है और कंप्लीटली एक्सपोज्ड है, दोनों मार्जिन्स बाहर की साइड है. देखिए, ठीक है, क्लियर? और इसके बाद नेक्स्ट का ये इन है कंप्लीटली. देखिए ये कंप्लीटली दोनों साइड से दोनों मार्जिन इन है. ठीक है, और तीसरा जो है वो इन एंड आउट है. देखिए एक बाहर एक अंदर, ये भी एक बाहर और एक अंदर, इन एंड आउट, और ये भी एक बाहर और एक अंदर. तो बाकी बचे हुए रेस्ट 3 दे आर इन एंड आउट. द एंटीरियर पैटल और सेपल इज कंप्लीटली आउट, एडजस्टिंग टू दिस वन इज कंप्लीटली इन. ठीक है, सो कंप्लीटली आउट, completely in out, in out, in out. So this type of estivation is known as ascending imbricate estivation. Now next is descending imbricate estivation. It is also known as vexillary estivation. ठीक है, in this type of imbricate estivation,
डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, पोस्टीरियर पैटल जो होगी उसके दोनों ही मार्जिन्स जो हैं वो कंप्लीटली आउट होंगे और अप होंगे या फिर एक्सपोज्ड होंगे। क्लियर? मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये जो पोस्टीरियर है, ठीक है, दिस इज द पोस्टीरियर सैपल, ठीक है, इट इज नोन एज स्टैंडर्ड सैपल या पैटल, ठीक है। दिस इज दीज द लेटरल आर कॉल्ड द विंग्स, लेटरल को क्या कहेंगे हम? विंग्स। और जो आपके इनर वाले हैं, दीज आर द इनर, एंटीरियर एंड वेरी स्मॉल, तो इन्हें कहते हैं हम कील्स, ठीक है। जो एंटीरियर वाले हैं, दीज आर द वेरी स्मॉल एंड दीज पैटल्स और सैपल्स आर नोन एज, यहाँ पे देखिए हमने उभरा हुआ पार्ट नहीं बनाया तो इसलिए हम पैटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पैटल्स का शो किया है, ये भी पैटल्स का शो किया है आपको एस्टिवेशन। और इससे पहले जो ट्विस्टेड और ये पढ़े थे आपने, ट्विस्टेड एंड दैट वेलवेट, ठीक है, ट्विस्टेड और वेलवेट में आपके दोनों में ही मैंने सैपल्स शो किए थे और इसमें दोनों में पैटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो पैटल्स और सैपल्स कुछ भी हो, सो जो पोस्टीरियर है उसे हमने स्टैंडर्ड पैटल कहा, जो एंटीरियर पैटल है उसे हमने कील्स कहा। जो एंटीरियर पैटल्स हैं बहुत ही छोटी होंगी और कंप्लीटली इन है ये, और ये आप देख सकते हैं कि ये फ्यूज्ड भी हैं, नीचे इसके मार्जिन जो हैं वो फ्यूज्ड हैं। सो जो लेटरल पैटल्स होते हैं उन्हें विंग्स कहा जाता है और इन एंटीरियर वालों को कील्स कहा जाता है और अपर वालों को, पोस्टीरियर वालों को हम क्या कह रहे हैं? स्टैंडर्ड पैटल्स। क्लियर? तो स्टैंडर्ड वाला जो है, स्टैंडर्ड पैटल, वो कंप्लीटली आउट है, तो यानी पोस्टीरियर वाला कंप्लीटली आउट है। लेटरल वाला देखिए इन एंड आउट दोनों कंडीशन है इसमें, ठीक है, ऊपर वाले से इन है और नीचे वाले में ये आउट है। और जो एंटीरियर पैटल है दैट इज द कील, कील इज वेरी स्मॉल एंड इट इज कंप्लीटली इन। तो पोस्टीरियर कंप्लीटली आउट, एंटीरियर कंप्लीटली इन, द लेटरल वन दैट इज विंग्स, the keels are completely in, the standard petals are completely out and exposed both the margins, and the lateral wings, ठीक है, lateral petals that is the wings, these are out, in and out, ठीक है, दोनों होंगे इसके margins। Clear? So this type of aestivation is known as descending imbricate aestivation. Listen to me very carefully, one thing beta, see, when we simply say imbricate then we are referring to ascending imbricate, but one difference is there, when we say imbricate anyone, ठीक है, anyone in और anyone out, तो कोई भी पैटल या सैपल आउट हो सकता है और कोई भी पैटल या सैपल इन हो सकता है, और रेस्ट 3 जो होंगे वो इन और आउट होंगे। ये किसकी कंडीशन है? इम्ब्रिकेट की, ठीक है। और जब हम इम्ब्रिकेट कहते हैं इसका मतलब हम सिंपल असेंडिंग इम्ब्रिकेट की बात कर रहे हैं, बट असेंडिंग इम्ब्रिकेट में हमने कहा जो एंटीरियर वाला है, ये एंटीरियर वाला कंप्लीटली आउट रहेगा, एडजस्टिंग टू दिस, बिसाइड दिस, देखिए इसके बगल में ही एडजेसेंट वाला जो है वो कंप्लीटली इन है, ठीक है। तो ये असेंडिंग इम्ब्रिकेट बेसिकली ये है और रेस्ट 3 इन और आउट है। लेकिन जो आपका नॉर्मल सिंपल इम्ब्रिकेट होगा उसमें कोई भी इन हो सकता है और कोई भी आउट हो सकता है, तो इसलिए ये भी उसी कैटेगरी में आ जाएगा सिंपल इम्ब्रिकेट की ना, ठीक है। यानी असेंडिंग को हम सिंपल इम्ब्रिकेट कह सकते हैं, लेकिन सिंपल इम्ब्रिकेट को हम असेंडिंग इम्ब्रिकेट नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें नेसेसरी है कि एंटीरियर वाला ही आउट हो और एडजस्टिंग टू दिस इज कंप्लीटली इन, और बाकी रेस्ट जो बचे हुए हैं 3 वो इन और आउट हों, तो ये असेंडिंग इम्ब्रिकेट के लिए नेसेसरी है, सॉरी, है ना। तो ये है आपका असेंडिंग इम्ब्रिकेट, ठीक है। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट मैं आपको बता चुकी हूँ, वो ये है, ठीक है। सो हम सिंपल इम्ब्रिकेट की बात करते हैं तो वी आर रेफरिंग टू असेंडिंग इम्ब्रिकेट। सो
कोई भी इन कोई भी आउट सिंपल इम्ब्रिकेट, रेस्ट 3 इन एंड आउट. असेंडिंग इम्ब्रिकेट एंटीरियर 1 आउट, एनी 1 इन एंड 3 इन एंड आउट. तो ये है आपका असेंडिंग इम्ब्रिकेट. डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट देयर इज अ वेरिएशन. ठीक है, इट हैज टू बी इन दिस मैनर. कौन से? ये वाले मैनर में. ये वाले मैनर में होना जरूरी है कि पोस्टीरियर जो स्टैंडर्ड है पैटल दैट हैज टू बी आउट एंड द कील्स दे हैज टू बी इन completely both the margins and they are fused also, and the lateral ones that are the wings they are in and out. So it has to be descending imbricate arrangement has to be in this manner only. Clear? So this is all about the aestivation. Clear? So we have done with aestivation. Next we will study further.